है, बड़े अरसे बाद हुई है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, मैं पहले भी एक वीडियो बयान दे चुका हूँ और दोबारा मैं बता रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उनके खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको अखबार दिया जा रहा था, ना उनको बिजली बंद की गई थी और उनकी मुलाकातों के काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है और हमने अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे हैं कि मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से इलेक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पर कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सब को, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मज़ीद कुछ वो कहते हैं ना वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा लायमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक़ इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। गंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम करें और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उसमें फ़ैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से
ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی ڈیٹیل احمد قیادت دیں کون گے. کرے گا احتجاج کی؟ ہم سب کریں گے, نہیں مین قائد کون ہوگا؟ سبھی ہم کریں گے جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. منسٹر کے بھی کریں گے. میں تو ہوں ہی ہوں نا. عائشہ بی بی کی رہائی کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے, وہ کردار کیا ادا کیا اگر آپ نے کیا؟ یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم کو, یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک چھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو چھاڑ کے اس کو اگلے ڈو کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں, تو یہ من گھڑت کہانیاں, من گھڑت باتیں, من گھڑت چیزیں ہیں, یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو, عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, خود مختاری, قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا اپنا مینڈیٹ جو ہم نے واپس لینا ہے. آپ کو وہ کلیئر ہے. تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے, کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی, تو جب مجھے کوئی بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے, زبان بھی دی ہے, تو میں خود بتا دوں گا. اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا. آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو, کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. سزا جزا تو یہاں پہ ہے نہیں. اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں, میں شکر ہے سچ بولتا ہوں, مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے, ہر ایک کے سامنے ہے. کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے, اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے, اور نہ ہم کوئی آج پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کون کیا ہے, کس نے کیا کیا, کس موقع پہ کیا کیا, پارٹی کے لیے کیا کیا, اپنے مقصد کے لیے کیا کیا, اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی سے پہلی دفعہ برا وقت آیا, اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں, بڑے دھرنے ہوئے ہیں, بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا. تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے, منزل قریب ہے, اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے, پیچھے آپ ہوں گے, ہمیشہ کی طرح.